जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी कभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, कोई बिग बैंग नहीं, कोई पहला दिन नहीं। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारी हर समझ को, हर कहानी को चुनौती देता है। तो चलिए हमारे साथ इस बिल्कुल अलग कल्पना की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये हमें उन धमाकों और पहले सेकंड की जानी पहचानी कहानियों से बहुत आगे ले जाएगी। तो इस दुनिया में क्या नहीं है? कोई बिग बैंग नहीं, कोई जोरदार धमाका नहीं, कोई ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट भी नहीं, कोई पहला सेकंड नहीं, बस हमेशा से एक वजूद। सोचिए जरा, ये हमारी अपनी कहानी को किस तरह से बदल देता है ना? और इस एक ख्याल का जो सबसे बड़ा असर है ना, वो पड़ता है हमारी समय की समझ पर। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक ऐसा ब्रह्मांड कैसा होगा जिसका कभी जन्मदिन ही ना हो। यहाँ पर दोनों ख्यालों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, हमारा जो बिग बैंग यूनिवर्स है उसकी एक क्लियर स्टार्ट डेट है, लेकिन एक अनंत ब्रह्मांड, उसका तो कोई जन्मदिन ही नहीं है। हमारे यहाँ हम समय को एक शुरुआत से नाप सकते हैं, पर वहाँ समय तो बस हमेशा से है। और आकाशगंगाएं, वो किसी एक पॉइंट से दूर नहीं भाग रही, नहीं, बल्कि वो तो एक कभी न खत्म होने वाली एक ब्रह्मांडीय सांस का हिस्सा है। हाँ, ये विचार कितना काव्यात्मक है ना, कि ब्रह्मांड सांस ले रहा होता। उसका फैलना और सिकुड़ना किसी धमाके का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक एक कुदरती, कभी ना खत्म होने वाला चक्र होता। एक अनंत सांस, मतलब एक ऐसा ब्रह्मांड जो लिनियर नहीं है, जो एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि ये एक जिंदा, एक साइक्लिकल ब्रह्मांड की तस्वीर है। एक ऐसी सांस जो कभी शुरू नहीं हुई और जो कभी रुकेगी भी नहीं। और अब ये ख्याल हमें फिजिकल साइंस की दुनिया से निकालकर फिलॉसफी की, दर्शन की गहरी पहेलियों में ले जाता है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि सवाल इससे पहले क्या था, ये सवाल ही बेमतलब हो जाता है। सोचिए, जब कोई पहला था ही नहीं, तो पहले से पहले क्या था, ये पूछना तो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। ये हमारे सवाल पूछने का तरीका ही बदल देता है। इस अनंत के ख्याल को ना एक रस्सी की मिसाल से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी रस्सी है जिसका कोई सिरा ही नहीं है। अगर उस रस्सी से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा अंत कहाँ है, तो वो शायद हंसकर कहेगी, अंत भाई, मैं तो बस चलती जा रही हूँ। देखा कैसे ये एक मिसाल एक इतने बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कितना टैंजिबल बना देती है। और ये सिर्फ कोई वैज्ञान है क्या दार्शनिक सवाल नहीं है। इस एक ख्याल का असर हमारी संस्कृति की जड़ों तक, हमारी कहानियों तक जाता है। जरा देखिए कि हमारी सबसे पुरानी, सबसे बुनियादी कहानियां कैसे बदल जाएंगी। शुरुआत में था, इसकी जगह आ जाएगा, ये तो हमेशा से था। सृष्टि हुई बन जाएगा, सृष्टि तो बस है। हमारा पूरा ध्यान जन्म और मृत्यु के चक्र से हटकर उस अनंत मौजूदगी, उस इन्फिनिट प्रेजेंस के स्वभाव पर चला जाएगा। सोचकर देखिए, इसका असर हमारे एहसासों पर भी पड़ सकता है। शायद हमारी जो सबसे गहरी उदासी है वो भी बदल जाए, क्योंकि ये सब शुरू कहाँ से हुआ का जो दर्द है वो दर्द ही नहीं रहेगा। तो चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांडीय विचार को एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही गहरे अंजाम तक लाते हैं, अनंत की मुस्कान। और ये हमें उस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है कि अगर ये ब्रह्मांड कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, तो क्या किसी एक जिंदगी का, किसी एक इंसान का मतलब बदल जाता? या शायद कुछ भी नहीं बदलता, बस एक और अनंत रात में जागता हुआ एक सपना देखने वाला। और जब वो पूछता, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो शायद वो अनंत चुपचाप मुस्कुराता, जैसे धीरे से कह रहा हो, तुम हमेशा से यहीं थे बेटा, बस तुम्हारी आंख अब खुली है। इसी ख्याल के साथ आपको छोड़ते हैं।